अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। लड़का अपनी पसंद का इजहार करे, शादी के लिए पैगाम भिजवाए तो बहुत अच्छी बात समझी जाती है, लेकिन वही काम अगर लड़की करे तो सारी उम्र के लिए ताना बन जाता है। जैसे कि असरा की ज़िंदगी में हम देख रहे हैं सुल्तान, जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, आज भी लड़कियों के साथ मेल जोल रखता है। असरा ने जब उसे मॉल में देखा तो घर आकर उस पर भड़कने लगी, उस पर गुस्सा करने लगी, जो कि असरा का हक भी है। कहने लगी कि मैंने आपको किसी लड़की के साथ देखा था और कॉल की तो आपने कहा ऑफिस पे हूँ। झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी अगर दिल में चोट नहीं था तो यहाँ पर तो सुल्तान को बहुत गुस्सा आया। तुम होती कौन हो इस तरह से मुझसे बात करने वाली? मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम्हारा शौहर हूँ, और तुम जानती हो ना कि तुमने मुझसे मोहब्बत का दावा किया था। तुम दावेदार थी मुझसे शिद्दत से मोहब्बत करने की। तुमने पैगाम भिजवाया था मेरे घर में शादी का, मैंने नहीं। तो अब मेरे साथ रहना सीखो, मुझे अंडरस्टैंड करना सीखो। तुम्हारे लिए मैं अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता। एक सोशल सर्कल है मेरा, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ दोस्तें हैं जिनको मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वरना तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, ना ही मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की है। अब तो असरा की मोहब्बत की इतनी तौहीन हो गई कि उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। इसीलिए तो सुल्तान को फ़ौरन से पहले अपना फ़ैसला भी सुना दिया। ठीक है, गलती हुई मुझसे, मोहब्बत की मैंने आपसे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे इंसान हैं। मैंने गलती की ना, मैं ही इसे सुधारूंगी। मैं छोड़कर जा रही हूँ आपको, नहीं रहना मैंने आपके साथ। ऐसे में जल्दी से बैग पैक करती है, लेकिन फिर भी जाते जाते पलटकर एक बार सुल्तान को देखती है। क्या पता सुल्तान उसे रोक ले, उसे रुकने का एक बार कहे तो वह रुक ही जाए। लेकिन सुल्तान इतना एटीट्यूड में है कि उसने तो पलटकर एक बार भी असरा को नहीं देखा। तभी तो असरा टूटे हुए दिल से यहाँ से निकल ही जाती है। अब घर में सबको मालूम पड़ रहा था कि इनकी लड़ाई हो रही है, क्योंकि कमरे से आवाज़ें बाहर आ रही थी। असरा जैसे ही बैग लेकर निकली तो मन्नान साहिब और खाला को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन सास बेगम पीछे भागती है, असरा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन असरा नहीं रुकी, उनकी कोई बात नहीं सुनी। दूसरी तरफ अलीज़े ने भी अपनी सास को सुल्तान के रवैये के बारे में बता दिया कि उसका उठना बैठना काफ़ी लड़कियों के साथ है। आज भी उसे मॉल में किसी लड़की के साथ देखा, जब फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैं ऑफिस में हूँ। अब माँ को तो पहले ही सुल्तान के रवैये पर शक था, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो शादी हो चुकी है और माँ चाहती है कि उसकी बेटी का घर बसा रहे, इसलिए वो अपनी बेटी को शय नहीं देगी कि वो मेके आकर रहे। ऐसे में असरा, जो कि घर से लड़कर बाहर आकर बैग पैक करके बैठ चुकी है, अपनी माँ को फ़ौरन से पहले फ़ोन करते हुए कहने लगी, मेरी सुल्तान से लड़ाई हो गई, आप जल्दी से ड्राइवर भेजें, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मैं बैग पैक करके बाहर सीढ़ियों में बैठी हूँ, जल्दी भेजिए ड्राइवर को। माँ तो बस बेटी की बातें सुनती रही। भाई और भाभी भी काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन माँ ने हामी नहीं भरी। तभी असरा फिर से कहती है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ अम्मी, जल्दी से ड्राइवर को भेजें। भेज रही हैं ना आप? तो यहाँ पर माँ फ़ौरन से पहले इनकार करती है, नहीं, मैं ड्राइवर नहीं भेज रही, और तुम वहीं पर बैठी रहो। तुम जानती हो ना, सुल्तान से शादी करना तुम्हारा फ़ैसला था, हम लोगों ने कितना इनकार किया, कितनी बज़िद हो गई थी तुम। अब भुगतो उसे, अपने फ़ैसले की लाज रखो, अपने शौहर के साथ निभा करना सीखो। अच्छे बुरे हालात में उसी के साथ रहना है तुम्हें। अब तो असरा को दो टोक जो जवाब मिला तो उसकी हिम्मत भी टूट गई, दिल भी टूट गया। बेसुध वो सीढ़ियों पर बैठ जाती है, क्योंकि वापस लौटकर कैसे जाए। जितने मान से वो घर से निकली थी, सास बेगम की भी बात नहीं सुनी और इतना इतराते हुए जो निकली थी, अब तो वापस जाते हुए वाकई बहुत शर्मिंदगी होगी। लेकिन फिर भी असरा को वापस जाना पड़ेगा। अपने इस फैसले पर, सुल्तान से शादी के फैसले पर काफ़ी पछता रही है, लेकिन अब वो भी जो वापस आई है तो काफ़ी सीरियस है। सुल्तान के आगे पीछे नहीं घूमती, बल्कि अपने ही एटीट्यूड में रहती है, अपने ही आप में रहती है, सिर्फ मतलब की बात करेगी सुल्तान से, जिसकी वजह से असरा और सुल्तान में तलहियाँ बढ़ती जाएंगी, बदगुमानियाँ बढ़ती जाएंगी और लड़ाइयाँ भी बहुत होंगी। बेशक जज्बाती और जल्दबाजी के फैसलों के नतीजे यही हुआ करते हैं।